नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहन योजना को लाया गया है समर बेस के लिए, जो मार्च और अप्रैल में एडमिशन लेने वाले समस्त RACIT के कैंडिडेट है वो इसमें शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है, ये योजना राज्य के युवाओं को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने और उन्हें आवश्यक कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान समय में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीकों को ज्ञान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सभी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के लिए भी अनिवार्य हो गया है। यह पहल से युवा न केवल डिजिटल रूप से सशक्त होंगे बल्कि वे आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक युवा जो वर्ष 25 में 10वीं और 12वीं माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तथा वे विद्यार्थी जो वर्तमान में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है, उन सभी युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जुड़ने का अवसर है वो दिया जा रहा है। तो इस योजना के अंदर पात्रता क्या होगी? पात्रता को लेकर के 10वीं और 12वीं माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षा देने वाले और 11वीं में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिनको 10वीं की मार्कशीट बेस पे आवेदन है वो किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का आवेदन है वो 1 मार्च 2025 से शुरू होगा तथा इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि है वो 20 अप्रैल 2025 है वो रखी गई है। आवेदन RKCL के ITGK के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किए जाएंगे। विजेताओं की संख्या, इस योजना में राज्य स्तर पर 1679 विजेताओं की घोषणा की गई है और पुरस्कार की राशि है वो 16,76,500 रुपए है। विजेता श्रेणी, योजना के अंतर्गत 6 विजेता श्रेणियों को निर्धारित किया गया है। अधिकतम प्रोत्साहन की राशि है वो 20,000 रुपए और न्यूनतम प्रोत्साहन की राशि है वो 500 रुपए। समस्त प्रोत्साहन की राशियों को लकी ड्रॉ के द्वारा विजेताओं का चयन किया जाएगा। विनर कैटेगरी है 1 2, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, 20,000, 11,000, 5100, 2100, 1100, 500। मैं एक चीज आपको नोट करवाना चाहता हूं कि अभी तक वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन 20,000 रुपए वो कितने अभ्यर्थियों को दे होंगे। अतः जब भी ये अनाउंसमेंट होता है तो अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित है वो डिस्कशन कर लिया जाएगा। विजेता का चयन है वो मार्च और अप्रैल में प्राप्त आवेदकों, बोर्ड के छात्रों का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। अभी हम इसकी कुछ आवश्यक दस्तावेजों की बात कर लें तो सभी आवेदकों के लिए फोटो पहचान पत्र तो लाना है ही, मोबाइल नंबर अपना हो तो भी ठीक है और परिवार किसी सदस्य का हो तो भी ठीक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वालों के लिए 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 का जो आपका प्रवेश पत्र है, जो अनुमति पत्र है, जो परमिशन लेटर है, वो आपको सेंटर पे, अपने नियर बाई सेंटर पे जाना है RKCL के और वहां पे सबमिट करवाना है। 11वीं कक्षा में अध्ययनरत वालों के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की मार्कशीट है वो लानी है, जो अभी 11वीं में अध्ययनरत है। और 12वीं कक्षा के अंदर जो बैठने वालों के लिए है वो 12वीं बोर्ड की परीक्षा का अनुमति पत्र है वो लाना रहेगा। ये इसकी आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। आवश्यक इसके दिशा निर्देश है वो मैं आपको बता दूं। आवेदन है वो पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। आप जब भी आप सेंटर पे जाते हैं अपने नियर बाई RKCL पे, तो वहां पे आपको आवेदन से संबंधित किसी भी तरह की राशि है वो आवेदन अपने निकटतम ज्ञान केंद्र पर निर्धारित आवेदन दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में अपना नामांकन करवा सकते हैं। जो मैंने अभी आपको पहले दस्तावेजों की बात की, तो वो दस्तावेज आपको साथ लेकर के जाने। योजना है वो 1 मार्च 2025 से, यानी कि आज से प्रारंभ होकर के 20 अप्रैल 2025 तक चलेगी, रात्रि मध्याह्न 12 बजे तक। इच्छुक अभ्यर्थी योजना की अंतिम तिथि अर्थात 20 अप्रैल से पूर्व आवेदन अवश्य कर लें। भाग्यशाली विजेताओं का चयन है वो लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा एवं विजेताओं की घोषणा है वो आपको 22 अप्रैल को ठीक 2 दिन बाद में मिल जाएगी। इसका विवरण है वो RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में 1 मार्च 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक के RACIT पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं आवेदन करने वाले दोनों तरह के छात्रों को लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। ये चीज है वो आप नोट कर लीजिए। भाग्यशाली विजेताओं को सर्वप्रथम RACIT कोर्स में मार्च या अप्रैल बेस में प्रवेश लेना है वो अनिवार्य है। उसके पश्चात लर्नर को विजेता श्रेणी के अनुसार प्रोत्साहन राशि ज्ञान केंद्र के माध्यम से दिया जाएगा।
जो प्रोत्साहन की राशि है वो ज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यदि चयनित विजेता 30 अप्रैल 2025 तक प्रवेश नहीं लेता है तो लर्नर का चयन है वो रद्द किया जा सकता है। यानी कि जिन्होंने RACIT के लिए आवेदन कर रखा है उनको फीस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 30 अप्रैल तक अगर प्रवेश नहीं लेता है तो लर्नर का चयन है वो रद्द हो जाएगा। RACIT लकी ड्रॉ अप्रैल 2025 योजना के भाग्यशाली विजेताओं की पात्रता केवल RACIT मार्च या अप्रैल 2025 बेस के लिए ही मान्य है। इस योजना के तहत विजेता केवल उसी ज्ञान केंद्र के माध्यम से RACIT मार्च या अप्रैल 2025 बेस में प्रवेश ले सकता है जिसके माध्यम से उसने आवेदन किया है। यानी कि जिस ज्ञान केंद्र के माध्यम से आपने आवेदन किया है उसी ज्ञान केंद्र के माध्यम से ही आप इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को किसी अन्य ज्ञान केंद्र में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट का ज्ञान केंद्र है या अन्य कहीं आपसे दूरस्थ ज्ञान केंद्र है तो वहां पे इस आवेदन को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो गाइस आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने नियर बाई RKCL द्वारा ही ये जो फॉर्म है वो फिलअप करवाएं। RKCL द्वारा सभी विजेताओं को भी सूचित किया जाएगा। RKCL है वो सभी विजेताओं को SMS के जरिए आपको सूचना भी देगा। सभी अधिकार जिनमें निर्णय, परिवर्तन और कार्यान्वयन शामिल है पूर्णतः RKCL के अधीन और सुरक्षित है। ठीक है, तो अभी ये तो ज्ञान केंद्र हेतु दिशा निर्देश है जो कि ज्ञान केंद्र को प्रोवाइड किया जाएगा। ज्ञान केंद्र द्वारा इस योजना के विवरण का प्रिंट निकालकर नोटिस बोर्ड पर लगाना आवश्यक है। यानी कि जो भी ज्ञान केंद्र है वो अपने नोटिस बोर्ड पर इस योजना से संबंधित है वो प्रचार प्रसार करेंगे। ज्ञान केंद्र द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। ये ज्ञान केंद्र की दिशा निर्देश है। ज्ञान केंद्र को आवेदन से प्राप्त डॉक्यूमेंट भी भली भांति जांच कर अनिवार्य है। आवेदक के योजना में पात्रता होने पर भी आवेदन दर्ज करना चाहिए। इस संबंध में चयन के पश्चात मांगे जाने पर डॉक्यूमेंट अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर जिम्मेदारी है वो ITGK की होगी। यानी कि आपको आवेदन करना है तो वो बिल्कुल ही एक्यूरेट अगर बंदा है तो ही आवेदन करना है। आप इस फर्जी आवेदन नहीं कर पाओगे क्योंकि आगे इससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। योजना की पात्रता पर मुख्य दस्तावेज है वो 10वीं 2025, 12वीं 2025 की बोर्ड परीक्षा का अनुमति पत्र ये उसमें मान्य होगा और 10वीं 2024 बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका 11वीं के छात्र के लिए ही मान्य होगी जिसको अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ये चीजें 3 अपलोड होगी। ज्ञान केंद्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदन में आवेदक या उसके परिचित रिश्तेदार का मोबाइल नंबर ही दर्ज करना है। अपने स्वयं का मोबाइल नंबर है वो दर्ज नहीं करना है या किसी भी अपने स्टाफ का मोबाइल नंबर है वो दर्ज नहीं करना है। जो भी परिचित है आवेदककर्ता के या रिश्तेदार है या स्वयं का उसका खुद का मोबाइल है तो उसके मोबाइल नंबर ही दर्ज करने। योजना के अंतर्गत चुने गए विजेताओं को ज्ञान केंद्र द्वारा संपर्क कर 30 अप्रैल 2025 से पूर्व लर्नर को RACIT अप्रैल 2025 बेस में को कंफर्म करना अनिवार्य होगा। मार्च 2025 और अप्रैल 2025 योजना के अंतर्गत के कंफर्म लर्नर को भी लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। योजना में चुने गए विजेताओं का एडमिशन RACIT अप्रैल 2025 बेस में नहीं करने की स्थिति में विजेताओं का चयन है वो निरस्त माना जाएगा। योजना के अंतर्गत चुने गए विजेता की राशि प्राप्त करने हेतु लर्नर का एडमिशन RACIT अप्रैल 2025 बेस में कंफर्म करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ITGK की होगी तथा RKCL के द्वारा योजना के अंतर्गत चुने गए विजेताओं की विजेता राशि सिर्फ ITGK के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ज्ञान केंद्र के लिए प्रोत्साहन, अभी जो ज्ञान केंद्र है उनके लिए प्रोत्साहन की राशि क्या है। ज्ञान केंद्र को योजना में आवेदन, ये ज्ञान केंद्र के लिए एक विशेष बात है क्योंकि ज्ञान केंद्र को आवेदन में आवेदन करने पर प्रत्येक आवेदन के 5 रुपए दिए जाएंगे जो ITGK देगा। परंतु ध्यान रहे आवेदन पूरी तरीके से सही हो। आवेदन को फर्जी आवेदन आपको नहीं करने। त्रुटि पाए जाने पर ज्ञान केंद्र के सभी आवेदन है वो निरस्त किए जा सकते हैं एवं किसी भी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। यानी आप एकाध कोई फर्जी आवेदन भी करते हैं तो आपके समस्त आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ये समस्त जो भी VMOU के हाथ में रहेगा एवं किसी भी तरह की आपको प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जाएगी। प्राप्त आवेदन को मार्च या अप्रैल बेस में कंफर्म करना है। अगर RKCL ये भी मांग रहा है कि आपके पास जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं अगर वो मार्च और अप्रैल बेस में आप कंफर्म करते हैं तो 20 रुपए प्रति कंफर्म लर्नर प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण
निर्देश, ज्ञान केंद्र को विजेताओं की पावती प्राप्त करनी होगी तथा उन्हें सेवा प्रदाता के माध्यम से RKCL को जमा करवाना होगा। धन्यवाद। तो आपको मैंने ये समस्त सारी जानकारी दी। जो भी VMOU जो डिजिटल साक्षरता प्रोत्साहन योजना चला रहा है उसके अंतर्गत, तो आप अपने नियर बाई ITGK को जाकर के अपने आवेदनों को सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू।